आबनाए हुर्मुज़ जहाज़ों की नकलो हमल के लिए खुल गई है। कल हमारी तरफ से सरप्राइज आएगा। ईरान से मुताल्लिक हमारे पास अच्छी खबर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तैयारी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कोई ज़हीन शख्स व्हाइट हाउस आ रहा है। मुआहदे के बाद चीज़ें वाज़ी हो जाएंगी। ईरान के साथ डील का अमल दुरुस्त अंदाज में जारी है। ईरान कभी एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल तकरीबन नॉर्मल हो चुकी है। नेटो की जानिब से कॉल मौसूल हुई कि मदद के लिए पूछा जा रहा था। शुक्रिया नेटो, 2 माह पहले उनकी ज़रूरत थी। नेटो किसी काम का नहीं, हमें इनकी अब कोई ज़रूरत नहीं। ईरान और लबनान को मिलाकर मैंने 10 जंगें रुकवाई हैं। लबनान को दोबारा अजीम बना रहे हैं। किसी को यकीन नहीं था ऐसा होगा जब तक 100% डील नहीं होती। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी, ईरान से किसी पैसे की लेन देन नहीं होगी। जैसे ही मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे, अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म कर दी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि मुझे नहीं लगता कि अब ईरान के मामले पर ज़्यादा इख्तिलाफ़ात हैं। मुज़ाकरात जारी हैं जो कि वीकेंड के दौरान भी जारी रहेंगे। कहा मुस्बित पेशरफ्त हो रही है जिनमें लबनान से मुताल्लिक़ मामलात भी शामिल हैं। मज़ीद जानिए कि अमरीकी सदर ने एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर किया। एरिज़ोना में तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ज़बरदस्त शख्सियात हैं, उन्होंने मदद की। मैं दोनों पाकिस्तानी शख्सियात का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अमरीकी सदर ने सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन का भी शुक्रिया अदा किया। कहा ये तमाम ममालिक शानदार हैं, सब ने बहुत मदद की। इन ममालिक में बहुत हिम्मत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तारीफ़ी कलमात पर शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, पाकिस्तानी अवाम, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और अपनी जानिब से आपकी शाइस्ता अल्फाज पर इज़हार तशक्कुर करता हूँ। सदर ट्रंप के मेहरबान अल्फाज के दिल से कदर करता हूँ। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का कामयाब 3 रोज़ा तारीखी दौरा ईरान मुकम्मल हो गया। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका इक़दाम पर इत्तफाक़ किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से अहम मुलाकात हुई। 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकातें हुई, जिनमें खित्ते में पायदार अमन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर से भी मुलाकात की और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक इन मुलाकातों में कशीदगी में कमी और मसाइल के पुरअमन हल पर जोर दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया गया। बदलती हुई इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, जारी सफारती रवाबित और खित्ते में देरपा अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुश्तरका इक़दामात पर खुसूसी तवज्जो दी गई। फील्ड मार्शल ने मसाइल के हल के लिए मुकालमे, कशीदगी में कमी और मुसलसल सफारती कोशिशों के ज़रिए पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरानी क़यादत और ईरानी अवाम की जानिब से मेहमान नवाजी को सराहा। फील्ड मार्शल ने सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से ईरानी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं और खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ये दौरा मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने और खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़ल्ज़ल अज़्म की अक्कासी करता है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग लाईं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मौजूदगी में ईरान का बड़ा ऐलान, आबनाए हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोलने का ऐलान हो गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा कि आबनाए हुर्मुज़ को तमाम कमर्शियल जहाज़ों के लिए खोल दिया गया और जंग बंदी की बाकी मुद्दत के दौरान ये रास्ता मुकम्मल तौर पर फ़ाल ही रहेगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान तिजारती जहाज़ों की आमद-ओ-रफ़्त जारी रहेगी, ताहम जहाज़ों को ईरान की बंदरगाहों और बहरी उमूर की तंजीम की जानिब से पहले ही मुकर्रर करदा मरबूत रस्तों पर सफ़र करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ये इक़दाम खित्ते में कशीदगी में कमी और आलमी तजारती सरगर्मियों की बहाली के लिए किया गया है। आबनाए हुर्मुज़ आलमी सतह पर तेल की तरसील के लिए नहायत अहम गुज़रगाह है और इसकी बंदिश या बहाली का आलमी मईशत पर बराह रास्त असरात मुरतब होते हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात हुई। सदर एर्दोगान ने वज़ीर आज़म की तुर्किया आमद और 5वीं अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, तुर्किया खित्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की सफारती काविशों की हिमायत जारी रखेगा। अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम एक अहम आलमी इवेंट की हैसियत इख्तियार कर चुका है। दोनों रहनुमाओं का हालिया इलाकाई पेशरफ्त, खुसूसन मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत पर सदर एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। खित्ते में देरपा और मुस्तहकम अमन को फ़रोग़ दिया जाए। दोनों रहनुमाओं का इत्तिफाक हुआ। रवां साल अंकारा में 8वीं हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कौंसिल का इजलास बुलाने पर इत्तिफाक हुआ। दोनों रहनुमाओं ने स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह थारड़ और दीगर आला हुक्काम भी शरीक थे। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान और दीगर सीनियर तुर्क हुक्काम भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में आलमी रहनुमा की तवज्जो का मरकज़ बन गए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म से कज़ाकिस्तान और अज़रबैजान के सदूर ने भी मुलाकात की। मुलाकात में आलमी उमूर समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कोशिशों से खित्ते में जंग रुक गई। इस जंगबंदी को अमन को एक मौके के तौर पर देखना चाहिए। खित्ते में अमन के किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। उन्होंने कहा कि खलीजी ममालिक के खुले समंदरों तक रसाई महदूद नहीं होनी चाहिए। मज़ीद कहा कि जंग बंदी के बावजूद गज़ा में 754 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गज़ा नस्ल कुशी जाहिर करती है कि आलमी निज़ाम किसको बचाने के लिए है। किसी भी मसले का हल असलहा नहीं, सिर्फ सिफारतकारी है। ईरान ने अफजूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करने से मुताल्लिक़ खबरों की तरदी कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह किया कि अफजूदा यूरेनियम को अमरीका मुंतकिल करना कभी ईरान के लिए ऑप्शन नहीं रहा। तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने अमरीकी दावे को गलत करार देते हुए कहा, अफजूदा यूरेनियम किसी सूरत कहीं और मुंतकिल नहीं किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान एटमी हथियार न रखने पर रजामंद हो गया। सहाफ़ियों से बातचीत में अमरीकी सदर ने यह भी दावा किया था कि ईरान अपने तबाहशुदा अफजूदा यूरेनियम को भी अमरीका के हवाले करने पर तैयार हो गया है। अफजूदा यूरेनियम के हवाले से अमरीका मुंतकिल की जाने की खबरों की अमरीकी ईरान की जानिब से यकदम जो है तरदीद की गई। कहा गया कि ऐसा कोई भी बयान नहीं है। ईरान ने अफजूदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करने से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद भी कर दी। और अब जान लीजिए कि पाक सरजमीन पर किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों और अवामी उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दीक़ी का PMA काकोल में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहना था, पाकिस्तान मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाला मुल्क है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर की आवाम की हिमायत जारी रखेगा। तकरीब से खिताब में कहा कि मई में दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और महारत देखकर रंग दंग रह गया। मार्का हैक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक फौज की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देखी। पाक फ़िज़ाइया ने न सिर्फ दुश्मन के तैयारे गिराए बल्कि तारीख भी रकम की। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान का जवाब लैंड सेंट्रिक वॉरफेयर सलाहियतों का बेहतरीन इजहार था। ये कामयाबी कौमी ताकत की तमाम अनासर की तालमेल का बेहतरीन इजहार था। आलमी अमन के लिए सियासी और अस्करी क़यादत की काविशें काबिल सताइश हैं। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी दुनिया की बेहतरीन अकेडमीज में से एक है। would like to reiterate that Pakistan is a peace-loving country and strongly believe in the settlement of dispute through dialogue and diplomacy instead of force. While Pakistan has full capability of definitively respond to any aggressor, we expect a mature stance from the adversary to resolve the issue of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir in accordance with the United Nations resolution and aspiration of Kashmiri people. We also renew our pledge to continue moral, political, and diplomatic support of Kashmiri brothers in their just struggle of self-determination. This capability was amply demonstrated by Pakistan's resolute
and unified response during Marka-e-Haq Operation Bunyan Mansoor in May 2025, which stunned the entire world. Pakistan Air Force not only shot down the enemy's most modern and capable aircraft, intense the longest BVR battle of aerial history, but also struck bases and ground assets deeply into adversary territory from north to south with precision. The operation conducted by Defense Forces of Pakistan during Marka-e-Haq were effective yet calibrated and balanced with a single aim to ensure peace with honor in line with the aspiration of our great nation. Pakistan Military Academy is one of the best institutions in the world. Your primary obligation is to train and prepare your undercommand to defend the motherland, even at the cost of own lives. पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में पीएमए लॉन्ग कोर्स और टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की पुरवकार पासिंग आउट खुसूसी एयर चीफ मार्शल जहीद अहमद बाबर ने चाको चौबंद दस्तों की परेड का मुआयना किया। पासिंग आउट परेड के दौरान बारिश में कैडेट्स ने परेड जारी रखी। मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल जहीद अहमद बाबर सिद्दू को सलामी पेश की। पास आउट होने वाले 30 कैडेट्स दोस्त ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। श्रीलंका लेडी कैडेट 9 और मिलनी कैडेट में भी शामिल हैं। इराक, फ़लस्तीन, कतर, मालदीव, माली और नेपाल के कैडेट्स भी पास आउट होने वालों में शामिल हैं। एयर चीफ मार्शल ने हैदर कंपनी को परचम अता किया और हैदर कंपनी को कायद आज़म बैनर से भी नवाजा गया। नई आला कंपनी, हैदर कंपनी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, लेकिन उससे पहले न्यूज़ अपडेट। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि वालिदैन बेटियों के रिश्ते जोड़ने से पहले छानबीन लाजमी करें। वालिदैन बेटियों के रिश्ते जोड़ने से पहले छानबीन लाजमी करें और देखें कि बच्चे किन सरगर्मियों में मुलविस हैं और वालिदैन अपने बच्चों की सरगर्मियों पर भी नज़र रखें। अवाम दहशतगर्दों के बहकावे में ना आए। साथ ही फितरतुल हिंदुस्तान का दहशतगर्द पकड़ा जाए तो ये लाताल्लुक हो जाते हैं। दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें पड़ोसी मुल्क में हैं। वालिदैन अपने बच्चों की सरगर्मी पर नज़र रखें और साथ ही वालिदैन बेटियों के रिश्ते जोड़ने से पहले भी छानबीन करें और ये छानबीन करनी ज़रूरी है। शादी के 2 माह बाद मुझे मोबाइल लेकर दिया गया, ये मुल्जिमा रहीमा बीबी की जानिब से बताया गया ये सारी सूरत हाल। यूसुफजई बाबर ने यह कहा कि वालिदैन बेटियों के रिश्ते जोड़ने से पहले छानबीन करें और ये ज़रूरी है। साथ ही वालिदैन अपने बच्चों की सरगर्मियों पर भी नज़र रखें। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान DIG CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बहुत सी बातें वाजे करके बता दी हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता है। दहशतगर्दी की कार्रवाई में फितरतुल हिंदुस्तान मुलविस है। फितरतुल हिंदुस्तान ख़वातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सूरत हाल बारहा देखी जा रही है। वालिदैन बेटियों के रिश्ते जोड़ने से पहले छानबीन लाजमी करें और वालिदैन अपने बच्चों की सरगर्मियों पर भी नज़र रखें। मज़ीद कहा गया कि फितरतुल हिंदुस्तान ख़वातीन को इस्तेमाल कर रही हैं और बारहा ख़वातीन का इस्तेमाल भी नज़र आ रहा है। अवाम दहशतगर्दों के बहकावे में ना आए और इन दहशतगर्दों से दूर रहे। दहशतगर्द बलोच रिवायात का चेहरा मस कर रही हैं। फितरतुल हिंदुस्तान का दहशत पकड़ा जाए तो ये लाताल्लुक हो जाते हैं। दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें पड़ोसी मुल्क में है। साथ ही BLA की खातून खुदकुश बमबार के सहूलतकार मंजूर अहमद से मुतालिक इंकशाफात सामने आ गए हैं।
मुल्जिमा रहीमा बीबी ने कहा, मंजूर अहमद से शादी 2025 में हुई थी। शादी के 2 माह बाद मुझे मोबाइल लेकर दिया गया, ये मुल्जिमा की जानिब से बताया गया। मजीद उन्होंने बताया कि मंजूर अहमद से शादी मेरी 2025 में हुई थी और 2025 के बाद शादी के 2 माह बाद मुझे मोबाइल लेकर दिया गया। मेरा शौहर एक नामालूम खातून को घर लेकर आया। खुदकुश बम्बार रहीमा बीबी की जानिब से ये भी बताया गया है। और साथ ही आपको ये बताएं कि बाबर यूसुफजई साहब की जानिब से बोला गया कि वालिदैन बेटियों के रिश्ते जोड़ने से पहले छानबीन लाजमी करें। वालिदैन अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नज़र रखें। खातून खुदकुश हमला आवर को उसका शौहर अफगानिस्तान लेकर आया। फितरतुल हिंदुस्तान खवातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं है, दहशत गर्द किसी मजहब से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। अवाम दहशत गर्दों के बहकावे में ना आए। फितरतुल हिंदुस्तान का दहशत गर्द पकड़ा जाए तो ये फिर ला ताल्लुक़ हो जाते हैं। दहशत गर्द बलोच रिवायात का चेहरा भी मस्खर नहीं है। मुल्जिमा रहीमा बीबी के हवाले से बताएं तो उन्होंने ये बताया कि मेरी शादी 2025 में हुई थी और शादी के 2 माह बाद ही मुझे मोबाइल लेकर दे दिया गया था। साथ ही बाबर यूसुफजई ने यह कहा कि वालिदैन अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नज़र लाजमी रखें और दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं होता, दहशत गर्द किसी मजहब से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। दहशत गर्द बलोच रिवायात का चेहरा मस्क कर रही हैं, चेहरा मस्क करने की कोशिश भी कर रहे हैं। खातून खुदकुश हमलावर को उसका शौहर अफगानिस्तान लेकर आया है। BLA की खातून खुदकुश बम्बार के सहूलतकार मंजूर अहमद से मुतालिक इंकशाफात भी सामने आए हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर पीर को पाकिस्तान में होगा। अमेरिकी टीवी का ईरानी ज़राए के हवाले से दावा। अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक अमेरिका ने ईरान मुज़ाकरात के शेड्यूल की तस्दीक नहीं की। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर इस्लामाबाद में हुआ था। अमेरिकी वफ़द की क़यादत नायब अमेरिकी सदर JD वेंस ने की थी। उनके वहाँ जेरेड कुशनर और ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ भी थे। ईरानी वफ़द की क़यादत ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने की थी। ईरान की जानिब से अबनाए हरमुज़ खुलने के बाद पाकिस्तान में डीज़ल की कीमतों में नुमायाँ कमी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डीज़ल की कीमत में 32 रुपये 12 पैसे कमी की मंजूरी दी। डीजल की कीमत 385 रुपये 54 पैसे से कम होकर 353 रुपये 43 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 21 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर सस्ता हो गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 428 रुपये 81 पैसे फ़ी लीटर हो गई। जानिया में हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को शहरियों ने सराहा, लेकिन साथ ही हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी करने और महंगाई को कंट्रोल करने का भी मुतालबा किया है। जानिया से नुमाइंदा न्यूज़1 आमिर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, अब बताइएगा क्या मुतालबा करते दिखाई देते हैं शहरी? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से कमी कर दी गई। डीजल की कीमत में 32 रुपये 15 पैसे फी लीटर की कमी के बाद डीजल की नई कीमत तकरीबन 353 रुपये फी लीटर तक पहुंच आई है। ताम जो जहानी के शहरी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करके इनसे पूछेंगे कि इस हवाले से क्या कहते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई, डीजल की कीमत कम हो गई, क्या कहेंगे? पेट्रोल की कीमत में कमी आई है, डीजल की कमी आई है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल नई कीमत के मुताबिक चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगियाँ ने। अब गवर्नमेंट से अपील है कि हर चीज़ में कमी की जाए, पेट्रोल पुरानी लेवल पे आए, ठीक है, डीजल भी पुरानी कीमत पर आए। हमारी यही गुजारिश है कि पेट्रोल और डीजल को कम किया जाए, पुरानी लेवल पर आए और हर चीज़ पर कमी की जाए, चीनी और पत्ती पर भी कमी की जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह के आपने सुना, यहाँ पर जो जहानिया के शहरी हैं वो हुकूमत से यही मुतालबा करते नजर आ रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी की जाए। शहरियों का ये भी कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो पुरानी कीमतें थी उससे भी जो कीमतें मजीद कम की जाए। इसके साथ साथ जो अशिया खुर्दनोश, आटा, चीनी, दालें, घीस में जो दीगर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर सज्जाद, जहानिया से अपडेट कर रहे थे आप। नाज़रीन, पाकिस्तान की कोशिश से आबनाए हरमुज़ खुलने और अमेरिका ईरान के दरमियान मुमकिन माहदे के पेश नज़र आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान देखा जा रहा है। अमेरिकी खाम तेल 11% कमी के साथ $83 फ़ी बैरल पर आ गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 9% कमी हुई, $90 फ़ी बैरल पर फरोख्त जारी है।
जबकि अमेरिका की जानिब से गुजरगाह पर रुकावटें रहीं तो अब नाए हुर्मुज़ खुली नहीं रहेगी। हुर्मुज़ से जहाज़ों के गुजरने का अमल मखसूस रस्तों से होगा। ईरान की इजाज़त लाजम होगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कलीबाफ का कहना है कि अमेरिकी सदर ने 1 घंटे में 7 झूठे दावे किए। ट्रंप के दावों से अमेरिका फातेह नहीं समझा जा सकता, ना ही उनसे मुज़ाकरात में पेशरफ्त मुमकिन है। हुर्मुज़ खुली हो या बंद, ज़वाबित फील्ड की सूरत हाल से तय होंगे। सोशल मीडिया से नहीं, अवामी राय को इंजीनियर करना जंग का अहम हिस्सा होता है, मगर ईरान इन हरबों से मुतासर नहीं। तो ईरानी पासदारा ने इनकलाब की बहरिया ने अब नाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए नई शराइत का ऐलान करते हुए कहा है कि बहरी जहाज़ों को ईरान फ़ौज से इजाज़त लेना होगी। बयान के मुताबिक सिविलियन जहाज़ों को मखसूस रास्ते से गुजरने की इजाज़त दी जाएगी, जबकि फ़ौजी जहाज़ों के लिए अब नाए हुर्मुज़ अबूर करना ममनू होगा। हर किस्म की नकलो हरकत सिर्फ पासदारा ने इनकलाब की बहरिया की इजाज़त से ही मुमकिन होगी। और अहम खबर है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 6 मुल्की दौरा सऊदी अरब, कतर और तुर्किया मुकम्मल करके अंतालिया से पाकिस्तान रवाना हो गए। अंतालिया एयरपोर्ट पर तुर्किया की वजारत ख़ारजा के हुक्काम और पाकिस्तान तुर्किया में सफ़ीर डॉक्टर यूसुफ जुनैद ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को अलविदा किया। वज़ीर आज़म का 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब, कतर और तुर्किया के दौरों पर मुश्तमिल था, जहाँ पर वज़ीर आज़म ने तीनों बिरादर ममालिक की क़यादत से मुलाकातों के साथ साथ अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शरीक दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें की। तो इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल हकीम से। फैसल हकीम, बताइएगा, वज़ीर आज़म का शानदार दौरा था जहाँ पर उन्होंने सऊदी अरब, कतर और तुर्किया की आला क़यादत से मुलाकात की। दौरे की तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपना 6 मुल्की दौरा मुकम्मल किया, जिसमें उन्होंने सऊदी, कतर और तुर्किया की क़यादत से मुलाकातें की हैं। अंतालिया एयरपोर्ट पर तुर्किया के वज़ारत ख़ारजा के डायरेक्टर जनरल सफ़ीर तोलंगा परमिक और सफ़ीर नीलुफर गैक्सिस और दीगर अरकान जो थे, उन्होंने दौरा मुकम्मल होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को अलविदा किया। 3 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब, कतर और तुर्किया की जो आला क़यादत थी उससे मुलाकातें की। तीनों बरादर ममालिक की क़यादतों से मुलाकातों के अलावा अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शरीक दीगर जो आलमी रहनुमा थे उनसे भी साइड लाइन जो मुलाकातें की गई हैं, और उसमें जो ताल्लुकात की मजबूती है, खित्ते में अमन अमान के लिए पाकिस्तान की कोशिशें और जो आलमी तनाज़ात है उस हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। तमाम जो रहनुमा थे उन्होंने पाकिस्तान की मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए कोशिशों और उसके साथ साथ अमेरिका और ईरान के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए कोशिशों को सराहा। पाकिस्तानी वफ़द में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर, मामले ख़ुसूसी तारक फातमी और वज़ीर-ए-आज़म के। ठीक है, शुक्रिया फैसल हकीम, हमारे साथ आप मौजूद थे। अमेरिका की मजीद 1 माह के लिए ममालिक को रूसी तेल खरीदने की इजाज़त, ईरान को इजाज़त नहीं दी गई। अमेरिकी महकमा ख़जाना का कहना है कि शर्त यह है कि ये तेल पहले से ही ऑयल टैंकर्स पर लदा हो और समंदर में मौजूद हो। अमेरिकी महकमा ख़जाना ने ऐलान किया है कि अब ममालिक 16 मई तक रूसी तेल खरीद सकते हैं। इस तस्सा में ईरान, क्यूबा और शुमाली कोरिया से मुतालिक लेन देन शामिल नहीं है, या नहीं ईरानी तेल की बरामदात पर पाबंदियाँ बरकरार है। अमेरिकी हुकाम ने 2 रोज़ कबल कहा था कि इस तस्ना में तोसी का कोई मनसूबा नहीं। इससे कबल रूसी तेल की खरीदारी की इजाज़त 11 अप्रैल तक के लिए थी।